डियर स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे टॉपरों की कॉपी दिखाने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड की कॉपी जो कि इतने सारे नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 70 में 70, 100 में 100 नंबर, 100 में 95% अंक। ठीक है, यानी ये किस तरीके से लिखे गए हैं इस कॉपियों में जिससे कि इनको इतने भर भर के नंबर मिले गए हैं एग्जामिनर। ठीक है, यानी हम सभी एग्जामिनर ने इनको इतने नंबर किस तरीके से दिया है, तो पूरी की पूरी कॉपी हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाएंगे। इस हिंदी के पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन का आंसर को किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखे हुए। ठीक है, ये सभी जो कॉपी है ये टॉपर की कॉपी किस तरीके से टॉपर लिखे हुए हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, इनका आधा नंबर भी हिंदी में नहीं कटा है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव प्रूफ हम आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, किस तरीके से एग्जामिनर कितना किस क्वेश्चन पे आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, सभी चीजें यहाँ पे बिल्कुल लाइव कॉपी चेकिंग भी हम आप सभी को करके बताएंगे। ठीक है, पूरा तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, इसने A+B+C कॉपी ले रखा है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से लिखा गया इस कॉपी में जिससे इसे पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम एक टीचर है। ठीक है, और पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करने वाले एक एग्जामिनर भी है और बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से चेक करेंगे, कैसे नंबर मिल रहा है। ठीक है, सब चीजें आप सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ देखोगे। सबसे पहले देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इसमें आपको रोल नंबर वगैरह जो है सभी चीजों को बिल्कुल सही भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है रोल नंबर वगैरह, पेपर कोड और यहाँ पे केंद्र वगैरह का नाम, सब चीज बिल्कुल सही भरा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप सभी को यानी इस पेपर में सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ठीक है ये क्लास 10th का है तो इसका आंसर OMR शीट पे देना है। ठीक है, ये चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले इसमें लिखने वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है। अब देखिए किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खंड ब लिखा गया है। देखिए ये बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न ये भी अच्छा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा गया है। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पे क्या है पता चल जाएगा कि आप लोग किस खंड के, यानी एग्जामिनर जैसे ही हम लोग देखेंगे यानी एग्जामिनर देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न जरूर लिखना है। उसके बाद ऐसे ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें दो इस तरीके से रहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गद्यांश दिए हुए, एक ये है और एक अथवा करके, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। अब देखिए आपको पहले कि जिसका आप लोग लिख रहे हो सबसे पहले उसके हिंट्स लिखने होंगे, संकेत लिखने होंगे। ठीक है, तभी एग्जामिनर समझ पाएंगे कि हाँ ये आप सभी लोग दोनों में से इस वाले को हल किए हो। ठीक है, इसका आंसर लिखे हो या इसका आंसर लिखे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे गद्य लिखा है यानी गद्यांश है तो गद्य, इसके बाद आगे के 2 वर्ड लिखा है अश्वारोही पास, ठीक है, डैश डैश जाती हूँ, ऐसे लिखा गया। तो अब यहाँ पे पहचान में आ गया कि यही वाला गद्यांश है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि संदर्भ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित और ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यहाँ पे 2 नंबर पूरे के पूरे इनको मिला हुआ है क्योंकि ये लिखने का सबसे सही तरीका है। देखिए यही टॉपर है। ठीक है, आप लोग कहते हो ना कि हिंदी में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख करके आए थे फिर भी हमारे नंबर क्यों कम आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं एग्जाम देने के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। और टॉपर को क्यों पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका पता होता है। ठीक है, वो एक ओरिजिनल चैनल से पढ़कर जाते हैं। टॉपर जो होते हैं ना वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़कर जाते हैं हमारे तरीके, क्योंकि हम एक टॉपर भी थे पहले। तो यहाँ पे क्या है वही तरीके से लिखते हैं जो हम तरीका बताते हैं। ठीक है, जिससे कि उन्हें पूरे नंबर मिल जाते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर इस पे मिल गया क्योंकि ये 2 नंबर का ये 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहता है। ठीक है,
और इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर संदर्भ पे पूरा मिल गया, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटे। इसके बाद देखिए दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को करना है। ठीक है, व्याख्या में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, ये 2 नंबर का है, बस आपको 5 से 6 लाइन ही लिखना है। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लिखा गया यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता कहती है कि ठीक है, जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था और मैं आजीवन इसके गिरा देने से डरी थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनाओ। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस पे 2 नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा इस तरीके से लिखा गया है कि झोपड़ी खोद जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इस पे भी 2 नंबर पूरा मिल गया है। अब देखिए क्या है, अब ये पूरा समाप्त हो गया गद्यांश। अब आता है 22 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इतना जगह पेज बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से स्टूडेंट ने नहीं प्रारंभ किया। प्रारंभ कहाँ से किया? एक नए पेज से। ठीक है, और आप सभी को भी क्या करना है, एक नए पेज से ही प्रारंभ करना है, तभी आप सभी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए ये जो कॉपी होती है ना, ये बहुत मोटी कॉपी होती है, इसमें कई पेज होते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग को यानी कॉपी घट भी गया तो आपको अलग से कॉपी ABC मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे पेज बचाने की कोशिश मत कीजिए, ये आपके घर की कॉपी नहीं है। ठीक है, ये आपको मिल रही है कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यानी एक नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, इतना आपको बचा हुआ है पेज, फिर भी यहाँ से नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, एक नए पेज से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए पद्यांश पे आधारित आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। इस तरीके से ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे दिया अभिगत गति कछु कहत न आवे, जे गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यहाँ से लेकर के ठीक है पदगावे तक दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें भी संदर्भ है, ये 6 नंबर का है, आपको 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलेंगे। अब देखिए क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आएगा इस बार। ठीक है, आपको ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा किस तरीके से गया, आप लोग लिखने का तरीका देखिए कितना परफेक्ट तरीका है। ठीक है, ऐसे ही लोग टॉपर बनते हैं, ऐसे ही लिखने पर। देखिए पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या जो है 22 उसको लिखा गया यहाँ पे, और इसके बाद ये पद है तो यहाँ पे पद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे अभिगत गति यानी आगे के 2 वर्ड डैश डैश लास्ट के 2 वर्ड आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, संदर्भ था, तो इस तरीके से संदर्भ लिखा गया। अब देखिए कैसे आपको जो है पद्यांश में कैसे संदर्भ लिखना है। ठीक है, टॉपर किस तरीके से लिखे, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, ठीक है, शीर्षक पद के सुरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता यानी कवि सूरदास जी। तो आपको देखिए ब्लैक पेन का यूज करना है, कामा इन्वर्टेड कामा का यूज करना है। ठीक है, हिंदी पाठ का नाम, लेखक का नाम को, कवि के नाम को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। पूरे 2 नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, ये 2 नंबर का है। व्याख्या सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक की करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से किया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, ये 4 वर्ड से कितने बेस्ट तरीके से यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, ये टॉपर की बिल्कुल न्यू ट्रिक है। अगर आप लोग भी ऐसे कॉपी लिखते हो तो 100% आप सभी इस बार के टॉपर आप ही बनोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता ज्ञात है, शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उससे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से वो इसका व्यक्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरे 2 नंबर, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे 2 नंबर मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 23 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है,
2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर के कारिता तक दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से लिखा गया। सबसे पहले कि संस्कृत गद्यांश से तो लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत गद्य हेडिंग डाला गया ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप सभी को करना है इसका, क्योंकि हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर मिल रहे हैं। तो देखिए हिंदी अनुवाद हो जाएगा इस तरीके से, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंदी अनुवाद है पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। देखिए इतना ही लिखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के आंसर को 1 पेज में लिखते हैं, जिससे उनको हिंदी में ना टाइम कम मिलती है, यानी लास्ट में जाते जाते उनका 3-4 क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए जितना नंबर है उसी हिसाब से आंसर लिखना है। 2 नंबर है 4 से 5 लाइन लिखना है आंसर, 3 नंबर है 6 से 7 लाइन आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। और यहाँ पे 2 नंबर आप सभी को मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे। देखिए किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे देखिए इस तरीके से सबसे पहले कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है 24, और ये श्लोक है तो लिखा गया श्लोक, ठीक है। सर्वे भवन्तु और यहाँ पे डैश डैश भवेत्। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 नंबर इस पे मिल गया। उसके बाद 3 नंबर अनुवाद पे मिलने थे, ठीक है। तो अनुवाद हो जाएगा हिंदी अनुवाद। देखिए हेडिंग वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 3 नंबर इस पे मिला हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हमने आप सभी हम कहते हैं ना आपको कि खंड काव्य जो होता है ये 3 नंबर का होता है, ये जिला के हिसाब से होता है, ठीक है। अब लिखना यानी कोई भी खंड काव्य ये जो है ये आपके जिले के हिसाब से ही आएगा, यानी आप किसी भी जिले के हो आपको उसी हिसाब से खंड काव्य को याद करना है। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है 25 खंड का अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, कई दिया है जिसमें से यहाँ पे ज्योति जवाहर लिखा गया ना, यहाँ पे ज्योति जवाहर का आपको क्या करना है, यहाँ पे संक्षेप में लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो है हैंड राइटिंग जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है। वो अपनी स्पीड यहाँ से अधिक कर दिया है, जिससे उसकी हैंड राइटिंग चेंज हो गई है। देखिए इस तरीके से ज्योति जवाहर खंड काव्य ऐसे हेडिंग डाला गया है ज्योति जवाहर के, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पहले जो नायक है उसको लिखा गया है ब्लैक पेन से, ठीक है। कितना अच्छे तरीके से कामा के अंदर, और यहाँ पे फिर अगली हेडिंग 1 से 2 लाइन की गैप देकर दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अगली हेडिंग ये बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 नंबर पूरे के पूरे 3 नंबर मिला है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग वगैरह का यूज करके लिखा गया। जब भी आपको ये लिखना है खंड काव्य तो ऐसे हेडिंग का यूज करके लिखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी हेडिंग है आपको हेडिंग डाल कर लिखना है उसके बारे में, तब ये जो रहेगा वो देखने में भी अच्छा लगेगा और तभी ये बिल्कुल सही होगा, तभी आपको इस पे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलेगा। अगर आप लोग सिर्फ जीवन परिचय लिखे तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। रचना जब तक नहीं लिखोगे तब तक 2 नंबर नहीं मिलेगा, यानी पूरे 5 नंबर आपको रचना नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद जी का है, तो यहाँ पे देखिए पहले किस, यानी इसमें से कौन सा लिखा गया है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का। देखिए किस तरीके से स्टार्ट किया गया, ये लेखक परिचय है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए सबसे परफेक्ट तरीका और टॉपर की तरीके से लिखा गया, यानी इस तरीके से बॉक्स बनाकर आपको लिखना है, ये सबसे सही तरीका होता है, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दिए बॉक्स बनाकर, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, यानी जितने नंबर का है ना पूरे नंबर, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। जैसे इस तरीके से आप लोग देखना है इसको कितना नंबर मिला हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ये करेक्ट है, यानी बिल्कुल सही लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे।
अब एग्जामिनर जो होते हैं ना, यानी सिर्फ इसी को पढ़ा जाता है, बाकी ये सब चीजों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जितनी कॉपी आप चेक करोगे, ठीक है, एग्जामिनर करते उतने ही पैसे मिलते हैं, पर कॉपी 10-20 रुपए मिलते हैं। तो इसलिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें यानी उसको क्लियर पता था, तो इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखा गया है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे ब्लैक पेन से लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अगर ऐसे लिखोगे ना तो कभी भी जीवन परिचय पर आधा नंबर भी आपका नहीं कट सकता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ तक जीवन परिचय था, ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ तक लिखने पर मिल गया। उसके बाद देखिए रचनाओं को किस प्रकार लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं ऐसे लिख करके, ठीक है, यहाँ पे नाटक जो है नाटक को लिखा गया, कहानी जो है कहानी को लिखा गया, उपन्यास, महाकाव्य, ये पूरे देखिए यहाँ पे 5 नंबर मिला, आधे नंबर भी नहीं कटा है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए 26 का ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। तुलसीदास है, यहाँ पे देखिए कवि परिचय, तो कवि परिचय लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, और उसके बाद तुलसीदास, ठीक है, इसको आपको देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है जैसे लिखा गया। जीवन परिचय, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छा परफेक्ट तरीका है, टॉपर की तरीका है, ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे ऐसे ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लिखा गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है। और इसके बाद ये तो जीवन परिचय, रचनाओं को इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, और आप लोग इस तरीके से देखो रचनाओं को लिखा गया है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका ये भी है। यहाँ पे क्या है, पूरे फिक्स 5 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है 2 नंबर में, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27 है, श्लोक है, तो श्लोक लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, बिल्कुल सही है, मात्राएं, ठीक है, यहाँ पे जो है ह लगा हुआ है, म लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, संस्कृत भी सही है। तो यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिल गए हैं, आधे नंबर भी नहीं कटे, और लिखने का तरीका भी परफेक्ट है। नंबर के क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, इसमें पत्र लेखन है, ठीक है, बीमारी पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पत्र लेखन लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 28, और यहाँ पे क्वेश्चन को भी लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन ना, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है पेपर में, लेकिन अगर लिख दिया गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना नहीं है आपको, सिर्फ इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है बस। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका कितना परफेक्ट है, बेस्ट, बिल्कुल टॉपर ट्रिक लिखा गया है, ठीक है। सेवा में कांवा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यानी किसको लिखना है ये भी पता वगैरह, ठीक है, यानी कॉलेज का नाम वगैरह लिखा गया है। विषय देखिए लिखा गया बीमारी के कारण, महोदय कांवा, ये सब ना लिखने का जो तरीका है ये बिल्कुल सही है। अगर ये आप लोग कितना भी अच्छा लिख दो, लेकिन लिखने की तरीका अगर सही नहीं पता आपको, ये जो चीजें होती है ये आपको नहीं पता कि इसके नीचे आपको विषय लिखना है, महोदय लिखना है, कांवा लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको धन्यवाद दिनांक, इधर आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। नाम आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 नंबर पूरे के पूरे 4 नंबर मिले, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, 4 नंबर पूरे के पूरे मिले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, 1-1 नंबर का है। यहाँ पे पहले यानी इस तरीके से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 और दूसरे का आंसर लिखा गया, तो आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है। बीर केन पूज्यत, बीर बीरेड़ पूज्यत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे ऐसे खड़ी पाई भी लगानी चाहिए लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे चौथा है इस तरीके से, विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यास सेन वर्धते, तो पूरा यहाँ पे क्या है 1-1 नंबर मिल गया, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। 30 नंबर पे है निबंध लेखन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे निबंध लेखन लिखा गया है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है, परफेक्ट तरीका, बिल्कुल बेस्ट तरीका है, ठीक है, टॉपर की। तो यहाँ पे इसके बाद 30 नंबर पे है प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर लिख देना है, और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदूषण की समस्या में समाधान हो गया। अब देखिए स्टार्ट किस तरीके से किया गया है, यहाँ पे एक कोटेशन लिखा गया है, शायरी लिखा गया है, कहावत, ठीक है। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, और इसे ब्लैक पेन से और इस तरीके से कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। ये बिल्कुल सही तरीका है निबंध लिखने का, यही तरीका हम आप सभी को हमेशा बताते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर देंगे एग्जामिनर, नहीं तो आपको कभी भी 7 नंबर नहीं मिलेंगे अगर ऐसे ही आप लोग नॉर्मली लिख दोगे। तो निबंध लिखने का ना असली तरीका यही होता है कि कुछ आपको कोटेशन से स्टार्ट करना है, जिससे आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाए, जिससे एग्जामिनर को अगर 7 नंबर का 6 नंबर भी देने का मन करे ना, फिर भी वो न देगा, कहेगा पूरे 7 नंबर इसको दो, क्योंकि ये न
ये जो है लिख देने के लिए नंबर बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ठीक है, तो वही तरीका आपको भी अपनाना है कि एग्जामिनर न चाहते हुए भी, यानी नंबर अगर 1-2 नंबर वो काटना चाहता है फिर भी आपको पूरे नंबर दे दे। ठीक है, और हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो देखिए क्या है, एक एक पेन के यहाँ पे गैप दे देकर लिखा गया है। आगे हम आपको बताएंगे। देखिए एक एक पेन की गैप देकर लिखा गया इस तरीके से। ठीक है, इसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि लिखने का सही तरीका इन्होंने अपनाया है। ठीक है, अगर लिखने का आपको सही तरीका पता है तो आपकी हैंड राइटिंग अगर खराब भी रहेगी, पुअर भी रहेगी ना, फिर भी उसको ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से लिखा गया है। देखिए आप लोग रूपरेखा वगैरह, ठीक है, ऐसे हेडिंग लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से प्रस्तावना लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। ठीक है, 2-2 लाइन की गैप देकर लिखा गया। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से ऐसे लिखा गया है। तो आप सभी को भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का है। ठीक है, 7 नंबर का है तो 7 नंबर, 9 नंबर का है तो 9 नंबर। देख सकते हो यहाँ पे पूरे यहाँ पे 7 नंबर मिला है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से क्या है कि ये पूरे के पूरे सही आंसर लिखे हैं, इसलिए इनको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले हैं। ठीक है, पूरा करेक्ट आंसर है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी पूरा सही है, तो इसलिए इनको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले हैं। बाकी हमारे पास इस तरीके से 100 में 100 नंबर वाली भी कापियां है। ठीक है, और यहाँ पे एक अंग्रेजी की कॉपी जिसमें 70 में, ठीक है, यहाँ पे 69 नंबर मिले हैं। बाकी यहाँ पे भी एक कॉपी है, ठीक है, जिसमें 100 में 95% अंक मिले। तो अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो सभी के, यानी यहाँ पे सभी चीजें हम बिल्कुल लाइव प्रूफ सभी कॉपियों को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ठीक है हम आप सभी को सभी कॉपियों को बहुत जल्दी दिखा दें कि इसमें किस तरीके से लिखा गया। 100 नंबर वाली जो कॉपी है उसमें कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। आप लोग भी इस बार टॉपर बनोगे अगर आप लोग इस बार ऐसे बोर्ड एग्जाम की पूरी कॉपी लिखते हो तब। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा, 100% गारंटी आप लोग भी टॉपर बनोगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।